वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। डियर लिसनर्स, नर्वस सिस्टम जो आपकी हर मूवमेंट, हर फीलिंग और हर डिसीजन को कंट्रोल करता है, आज हम इसकी बात करेंगे। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि सिग्नल को भेजता है एंड उसको रिसीव करता है। तो अब हम इस पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डियर लिसनर्स, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है और इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मजीद दो चीजें आ जाती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है डियर लिसनर्स, ये बॉडी की मेन एक्सेस यानी कि सेंटर के अंदर प्रेजेंट है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड शामिल हैं। इट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उससे इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड वहां से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसको इंटरप्रीट करते हैं, एनालाइज करने के बाद जो रिस्पॉन्स है उसको दोबारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं और फिर वहां पर इफेक्टर और ग्लैंड्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक हमारा ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कार्ड है। जो ब्रेन है ये क्या करता है, इट इंटरप्रीट्स, स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड इश्यूज कमांड्स। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको इंटरप्रीट करता है यानी कि उसके एनालिसिस करता है और इसके अलावा कमांड्स देता है, पूरी बॉडी को कमांड्स देता है कि किसी भी एक्शन के अगेंस्ट आपने कैसे परफॉर्म करना है। इट कंट्रोल्स हायर मेंटल फंक्शंस, और जो हमारी बॉडी के हायर फंक्शंस हैं ये उनको भी कंट्रोल करता है, यानी कि हायर मेंटल फंक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे कि थिंकिंग, डिसीजन, ये सारे के सारे काम हमारे ब्रेन करता है। इसके अलावा डियर लिसनर, जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करती है। ओके, ये ब्रेन को पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है और इसके अलावा जो रिफ्लेक्स एक्शन है उनको भी कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कार्ड करती है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। अब डियर लिसनर, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाती हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो ये क्या करता है, इट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आएगी, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक आएगी और यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस होगी, इसको इंटरप्रीट किया जाएगा और फिर जो इंफॉर्मेशन है जो कि रिस्पॉन्स के तौर पे शो होनी है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक लेके जाएगी और फिर वहाँ पे जो इफेक्टर्स हैं वो फिर अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। यानी कि सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके बॉडी तक जाना, ये काम किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। यानी कि इट लिंक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द बॉडी ऑर्गन्स, जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करना। अब डियर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है डियर लिसनर्स, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शन जो कि आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स एक्शन, इट इनेबल्स कॉन्शियस मूवमेंट, यानी कि वो वाले एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में है, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गए, हमारे मूवमेंट हो गया, चलना फिरना, दौड़ना या फिर हाथ हिलाना वगैरह जो कि हमारे कंट्रोल में है। तो ये सारे के सारे जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं इनको कौन परफॉर्म करता है, कौन कंट्रोल करता है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। मतलब कि ये आपकी कॉन्शियस मूवमेंट का सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शन, वो वाले फंक्शंस या वो वाले एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। इट मेंटेन्स इंटरनल बैलेंस, हमारी बॉडी के जो इंटरनल बैलेंस है उसको मेंटेन करना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम है। अब नेक्स्ट डियर लिसनर्स, ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इसको मजीद दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो इट एक्टिवेट्स बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के अंदर होती है तो उस वक्त, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जब हमारी बॉडी होती है तो उस वक्त ये वाला जो नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है। यानी कि इसका काम क्या है, बॉडी को प्रिपेयर करना, किस काम के लिए, इमरजेंसी के लिए,
फाइट और फ्लाइट। जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करना, या तो उसका मुकाबला करना है, उस कंडीशन का, उस खतरे का, उस डेंजर का, या फिर उससे अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। यानी कि इट प्रिपेयर्स फॉर फाइट और फ्लाइट। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी के जो रिएक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है डियर लिसनर्स, ये सिंपैथेटिक के उलट काम करता है। यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम होता है, यहाँ पर बिल्कुल रेस्ट के अंदर, जब हमारी बॉडी रेस्ट के अंदर होती है तो उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इट कंजर्व एनर्जी एट रेस्ट, एनर्जी को कंजर्व करता है, यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट के अंदर ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इट प्रोमोट्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि बिल्कुल जब हमारी बॉडी रेस्ट के अंदर होती है तो उस वक्त ये वाला जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये काम करता है। अब यहाँ पर डियर लिसनर्स आप देख सकते हैं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये कैसे काम करता है। कोई भी नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ये जो है ये कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के पाथवे होते हैं। एक हमारे पास सेंसरी सिस्टम का पाथवे होता है एंड दूसरा हमारे पास मोटर सिस्टम का पाथवे होता है, या फिर मोटर न्यूरॉन इसके अंदर आ जाते हैं। अभी जो सेंसरी सिस्टम है इट कैरीज सेंसरी इनपुट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंफॉर्मेशन को बॉडी से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आना ये किसके जरिए होता है? सेंसरी सिस्टम के जरिए होता है। और इनके पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आना ये सेंसरी सिस्टम का काम है। तो मोटर सिस्टम के अंदर मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं। इट सेंड्स कमांड्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस मसल्स एंड ग्लैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। यानी कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर प्रोसेस होगी उसको दोबारा पूरी बॉडी तक लेके जाना, यानी कि जो मसल और ग्लैंड हैं उन तक लेके जाना ये मोटर सिस्टम का काम है। और फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है? हमारे ग्लैंड और मसल जो हैं वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। सो डियर लिसनर्स, जो नर्वस सिस्टम है ये एक प्रॉपर नेटवर्क है जहां हर सिग्नल एक प्रॉपर पाथवे फॉलो करता है ताकि बॉडी इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर सके। सो डियर लिसनर्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आने वाली वीडियो के अंदर हम हर पार्ट को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।